राजधानी भोपाल में जलवायु परिवर्तन पर कार्यशाला का आयोजन किया, जिससे शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। साथ ही मंच से संबोधित करते हुए कहा कि उज्जैन में शिप्रा नदी पर काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में लोगों को शिप्रा के जल से ही स्नान करवाएंगे। मध्य प्रदेश सतत विकास और जलवायु परिवर्तन पर विचार मंथन व सार्थक चर्चाओं में हमेशा अग्रणी रहा है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु संकट का सामना कर रही है, तो भारत ने तकनीक के साथ साथ अपने जीवन दर्शन और ज्ञान को समाधान के रूप में प्रस्तुत किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस वैचारिक महाकुंभ के सकारात्मक परिणाम आएंगे। प्री-COP30 खास करके इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता और खासकर भोपाल की नगरी में इस आयोजन का करना और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के पहले हमारे लिए, मैं माननीय अनिल जी को स्मरण करता हूँ। मैं भी जब प्राधिकरण का अध्यक्ष था 2004 से लेकर 2010 तक शिप्रा जी और उनसे जुड़ी हुई सारी नदियों के उसमें और उनके साथ साथ हमारी जो बदलाव प्रकृति के साथ और बाकी व्यवस्था के हो रहा है उस पर भी हमने काम करने का प्रयास किया। बाद के कालक्रम में जब मैं टूरिज्म का चेयरमैन बना, एजुकेशन मिनिस्टर बना या आज अपन इस रूप में भी आए, तब भी हमने कहा कि वास्तव में तो हमारी सनातन संस्कृति के समय से हमारी जो प्रकृति के साथ जीने की जो परंपरा है ये दुनिया के सामने अनूठी। दुनिया आज भी हमसे सीखती है उस भाव को समझने के लिए। ये अलग बात है कि कई कारण से, समय के बदलाव के कारण से उन सारी बातों का अब मूल्यांकन करने के लिए कठिन काल में हमारी बात सरलता से समझ में आती। कोविड के समय हमारी जीवन शैली ने लोगों को नमस्कार सिखा दिया कि हमारे नमस्कार में भी कितना हमारा असर होता है। ये हमारी अपने जीवन के उन सारे चीजों का महत्व रेखांकित करती। और दवाई के उत्पादन में भी ध्यान में आया। जब हम जियो-जिनुदो की बात करते थे तो केवल बात नहीं है, दवाई के उत्पादन के साथ हम अपने देश के लोगों को भी, माननीय मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने न केवल हेल्थ के इतने बड़े और इतने विराट व्यवस्थाओं में, मैं ये भी जवाबदारी से कहना चाहूंगा कि उतनी तैयारी हेल्थ की हमारी थी भी नहीं, लेकिन लॉकडाउन करा करके हमारे देश के नागरिकों को सतर्क करना, व्यवस्थाओं को जागरूक करना और व्यवस्थाओं के बलबूते पर हम सब के बीच उस कोविड की चुनौती के साथ जब दवाई का उत्पादन हमने अपने देश के अंदर कर लिया, तो देशवासियों को भी सुरक्षित रखना और देशवासियों के साथ विश्व में भी उस विश्व बंधुत्व की भावना के आधार पर दवाई देने का प्रयास किया। और हमने सबने देखा वो अफ्रीकी कुल का एक राष्ट्रपति जिस ढंग से प्रधानमंत्री जी के चरण छू करके उस कठिन काल को याद करके हमारी उस भाव का वो वापस एक लघु चित्र दिखाई देता, तो केवल प्रधानमंत्री नहीं पूरे देश को गौरव होता है जब हम अपनी इस तरह से देखते हैं कि 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जलवायु परिवर्तन के फ्रेमवर्क के आधार पर ये जो अपना वैश्विक सम्मेलन का आयोजन प्रारंभ किया। और इस बार खास करके वैसे तो 95 में हमारे लिए बर्लिन के माध्यम से यात्रा प्रारंभ हुई। दुनिया के 200 से ज्यादा देश, सामाजिक संगठन, मीडिया, वैज्ञानिक सभी मिलकर के पृथ्वी के तापमान को भी नियंत्रित करने की बात कर रहे हैं। और कितने प्रकार से पेरिस के समझौते के भी 10 वर्ष होने वाले हैं, लेकिन हम सब जानते हैं हमारी प्रकृति के साथ जीवन शैली वाकई अद्भुत है। और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के आधार पर हमने तो अपने यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, इस पिंड में ही ब्रह्मांड समाया हुआ। और ये बोलने की नहीं, हम तो अपने भाव से भी व्यक्त करते हैं। देवी देवताओं ने भी हमारे साथ अगर शस्त्र रखे, लेकिन वाहन से वो नाता जोड़ करके प्रकृति के जीव मात्र से प्रेम का भी संदेश हमारे देवता देते हैं। मैं आज के इस अवसर पर हम सब मिलकर के एक अच्छे विचार के लिए यहाँ बैठे। मैं कुंभ की नगरी से आता हूँ, सिमस्त की नगरी से आता हूँ। ऐसे में वैचारिक कुंभ के आधार पर हमारी आज की ये वैचारिक यात्रा भी अपने मुकाम तक पहुंचेगी, ये शुभकामना देते हुए एक बार फिर मैं मध्य सरकार की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आपके माध्यम से ये बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी पहुंचे, राष्ट्रीय स्तर पे भी पहुंचे, राज्य सरकार को लेकर के इन सारे कामों में जो आप भूमिका लोगे। जन अभियान हमारा बहुत अच्छा काम कर रही है। नौकरणी ऊर्जा के क्षेत्र में भी हमने सरकार के माध्यम से
ये जो परंपरा का यद्यपि मैं बोलूंगा तो बड़ा मुश्किल जाती सरकारी पद पे बोलना, लेकिन ये बात सही कि जब हमारी आजकल रिन्यूएबल एनर्जी का जमाना है, तो इस बाकी चक्कर में क्यों पड़ना चाहिए। और ये बड़ा चुनौती का भी मुद्दा है, लेकिन इसको सरलता के आधार पर अभी हमने अपने किसानों के लिए पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 30 लाख हमारे बिजली के कनेक्शन है, जो 2 लाख टेम्परेरी कनेक्शन। हमने निर्णय किया कि आने वाले कुछ सालों बाद 32 लाख कनेक्शन ये सूर्य आधारित ऊर्जा पे चले जाएंगे। सारा धनराशि जो लगेगी वो सब हम देखेंगे। ये जो कोयला आधारित ऊर्जा और कोयला के माध्यम से होने वाली प्रकृति की बहुत सारी चुनौतियों में हम सब जानते, सिंगरौली के अंदर अगर आज सिंगरौली के 10-20 साल पुराने चित्र देखो, आज देखो बड़े बड़े पहाड़ बन गए। पहाड़ कैसे बन गए? वो राखड़ से तो बने, जहाँ हमारी बिजली के आधार पर जब कोयला जला जाया करते एकदम से उन कई खेतों के अंदर बड़ा दर्द होता है कि क्या कौन सी दुनिया में बोल रहे। मैं उज्जैन से आता, जाने अनजाने कितना बड़ा अपराध हो जाता है। मास्टर प्लान के आधार पर नगर का नियोजन होता है और नियोजन के बलबूते पर हम अपनी बस्ती की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। विज्ञान परिषद मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश की 23,000 पंचायतों में काम कर रही है और हम गाँव में पर्यावरण को लेकर के, जल संरक्षण को लेकर के, गाँव की स्वच्छता को लेकर के, गांव की ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियां, नवांकुर संस्थाओं के माध्यम से, जन भागीदारी के माध्यम से सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं और साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए भिन्न भिन्न आयाम, अभी जो जल गंगा संवर्धन अभियान अभी जो पिछले वर्ष हमने पूरा प्रदेश में किया है, उसमें हमने 40 लाख लोगों को और इस नेटवर्क से जोड़ा है जिन्होंने इस अभियान में पूरी जन भागीदारी की है और 2200 से ज़्यादा पुरानी बावड़ियों को हमने स्वच्छ किया है। जिन बावड़ियों को हम भूल गए थे, पूर दिया था, ऐसी बावड़ियों को साफ किया है जो आज जल उनका पीने के लिए काम में आ रहा है। 7,000 से ज़्यादा पुराने कुओं को हमने स्वच्छ किया है। तो पुनः हमको अपनी प्राचीन जीवन शैली, प्राचीन जल संरचनाओं की ओर लौटना पड़ेगा। अगर हम सबको और स्वस्थ जीवन शैली चाहिए तो पुरानी जीवन शैली पर आना पड़ेगा। पहाड़ी वहाँ पर है, आपने भवानी प्रसाद मिश्र जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने एक कविता लिखी, सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनबने जंगल। 1939 में उन्होंने वो कविता लिखी थी और जिस पहाड़ी पर बैठकर लिखी थी वो पहाड़ी ही वृक्षहीन हो गई थी और इसलिए 1913-14 में जब उनका जन्म शताब्दी वर्ष आया तब मैं वहीं रहता हूँ, तो हमने तय किया कि इस पहाड़ी को हम फिर से हरा भरा करेंगे और जन भागीदारी के माध्यम से, बिना सरकार के सहयोग से, बैतूल के और आसपास के ग्रामीणों के माध्यम से हमने उस पहाड़ी को हरा भरा करने के लिए पहले उस पर कंट्रोल टेंच बनाए। 8,000 से ज़्यादा हमने खंतियाँ खोदी और उसके बाद 32,000 से ज़्यादा हमने उसमें पौधारोपण किया और आज आप देखेंगे वहाँ जाकर के तो फिर से हम कह सकेंगे कुछ वर्षों के बाद में सतपुड़ा के घने जंगल। और यही हमारे भवानी प्रसाद मिश्र को सही श्रद्धांजलि है कि जहाँ पर बैठ के उन्होंने कविता लिखी थी वहाँ फिर से जंगल बन रहा है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।